अच्छा, बच्चों का ना इंतहाई मासूमाना सा सवाल आया है कि चाइल्ड किसके साथ रखते हैं, चिल्ड्रन किसका होता है। तो मैंने जवाब में इनको बताया है कि जिस विजेट को देख के ये महसूस हो कि भाई इसके ज़्यादा सारे बच्चे हो सकते हैं तो उसका चिल्ड्रन होगा, और जिस विजेट को देख के ये महसूस हो कि भाई इसका एक ही बच्चा हो सकता है उसका चाइल्ड होगा। जैसे कॉलम है, उसको देख के महसूस होता है कि भाई कॉलम के अंदर ज़्यादा सारे बच्चे आ सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए उसके अंदर हम चिल्ड्रन की प्रॉपर्टी लाजमी होती है। वहीं पर अगर आप कंटेनर की बात करो तो कंटेनर के अंदर आपको पता है कि उसके नाम से ज़ाहिर है कि इसका एक ही बच्चा होगा, कंटेनर का एक ही बच्चा होगा, वो उसका चाइल्ड होगा, कंटेनर का चाइल्ड होगा। लेकिन अगर आपने कंटेनर के अंदर भी ज़्यादा सारे बच्चे रखने हैं तो आप कंटेनर के चाइल्ड में ज़्यादा सारे बच्चों वाले विजेट को इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कंटेनर के अंदर आप चाइल्ड में कॉलम रख लो या रो रख लो। मैं आपको कर भी दिखाता हूँ। जैसे ये कंटेनर है, इसके अंदर ये टेक्स्ट विजेट है, ठीक है। अब इस कंटेनर के अंदर अगर हमने ज़्यादा सारे टेक्स्ट विजेट्स रखने हैं, ये कंटेनर जो हमने इस साइज़ का बनाया हुआ है, मैं इसके अंदर ज़्यादा सारे कस्टमाइज कंटेनर लिखवाना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इस कंटेनर में टेक्स्ट को कॉलम के अंदर रैप करना पड़ेगा। यानी मैंने कंटेनर के चाइल्ड में कॉलम रख दिया, कंटेनर के चाइल्ड में कॉलम रख दिया। अब ये टेक्स्ट विजेट है, मैं इसको डुप्लीकेट्स कर लेता हूँ इसके ज़्यादा सारे। ये मैंने कॉपी किया, ये मैंने पेस्ट किया, ये मैंने पेस्ट किया, ये मैंने पेस्ट किया, ये मैंने पेस्ट किया, ये मैंने सेव किया। अब आप देखोगे कि वही कंटेनर जिसका एक चाइल्ड होना था, अब उसके अंदर कॉलम की बदौलत उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा दूसरे विजेट्स आ गए। रैप के बगैर आप कैसे रखोगे? बच्चे का फिर एक मासूमाना सवाल आया कि ये मैंने रैप बिलफर्ज नहीं किया, ये मैंने ऐसे रख दिया, ये अब कंटेनर है, इसका चाइल्ड है। अब या तो मैं इसमें कोई एक ही विजेट अगर मैं रखना चाहता हूँ, इमेज रखना चाहता हूँ, तो मैं चाइल्ड में डायरेक्ट दे दूंगा इमेज। अगर मुझे इस कंटेनर में ज़्यादा सारे इमेजेस दिखाने हैं तो फिर मैं क्या करूँगा? मैं कॉलम का इस्तेमाल कर लूँगा। अगर मुझे रो की शक्ल में ज़्यादा सारे इमेजेस दिखाने इस कंटेनर के अंदर, तो मैं रो के चिल्ड्रन में ज़्यादा सारे इमेजेस दिखा दूँगा। अल्लाह खैर सल्ला। जैसे मैं यहाँ पर एक रो बना लेता हूँ, ये मैंने रो बनाया, उसके मैंने चिल्ड्रन लिखे, उसके अंदर मैंने इमेज डॉट एसेट बताया। कोई इमेज रखा हुआ इसके अंदर? नहीं रखा हुआ। तो बस हम इस रो के अंदर सिंपली कोई कंटेनर दिखा देते हैं गोल वाला कलर। अब देखो मैं कंटेनर के अंदर फिर कंटेनर इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है, और इसकी मैं हाइट विड्थ ज़रा कम कर देता हूँ। इसकी मैं हाइट करता हूँ 20 और विड्थ भी मैं कर देता हूँ 20, और मैं कलर इसका कर देता हूँ, पीछे ब्लू है ना तो आगे मैं रख देता हूँ कलर्स डॉट येलो, और मैं कर देता हूँ इसका चाइल्ड कर देता हूँ चाइल्ड में मैं रख देता हूँ इसका, बल्कि कुछ भी चाइल्ड। हाँ, अगर कंटेनर के अंदर मज़ीद आपने कोई इमेज रखना है तो फिर आप चाइल्ड में इमेज डॉट एसेट दे दो। अगर अभी इमेज नहीं रखना, कुछ भी नहीं रखना, इसको सिर्फ हम गोल करना चाहते हैं, तो चाइल्ड देने के बजाय मैं क्या दे दूँगा? डेकोरेशन, बॉक्स डेकोरेशन। और इसमें जो कलर है अब मैं उठा करके इधर रख दूँगा इसके अंदर, और रेडियस जो है वो मैं दे दूँगा। कि जो मैं आपके लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसको नंबरिंग के साथ करते जाओ, और नंबरिंग के साथ साथ नाम भी लिखो। इसमें हमने कंटेनर सीखा, इसमें हमने कंटेनर की प्रॉपर्टी, इसमें हमने रो कॉलम के मतलब सीखा, इसमें हमने जो है ना हमें चाइल्ड चिल्ड्रन की कन्फ्यूजन थी वो सीखी। तो ये आप साथ साथ इन ट्यूटोरियल्स के नाम भी रखते जाओ, बाद में हम जो बिल्कुल बिगिनर्स बच्चे होंगे उनको ये ट्यूटोरियल्स रेफर करेंगे। सही है। तो ये यहाँ पर रेडियस, अब हमने इसको सर्कुलर बनाना है तो हम लिखेंगे बॉर्डर रेडियस, और बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर 12, ठीक है, 12 दे दें, जितनी भी मर्जी दे दें। अब ये रो के अंदर, इस कंटेनर की रो के अंदर पहला कंटेनर आ गया, इस कंटेनर की रो के अंदर पहला कंटेनर आ गया जो गोल होगा, ये देखो, सही है। अब ये रो के अंदर आया, अब मैं इसको कॉमा डाल देता हूँ और कंट्रोल डी से कॉपी पेस्ट हो गया, ये कॉपी कर लिया, ये पेस्ट कर लिया, पेस्ट कर लिया, पेस्ट कर लिया, ये क्या आ गया आपके सारे रो के अंदर आ गया, ठीक है। अब इस रो के अंदर अगर आपने
गैप देना है तो आप ऐसे भी दे सकते थे कि आप इसके अंदर कंटेनर को मार्जिन दे देते हैं, कंटेनर को मार्जिन दे देते हैं। लेकिन अगर उस तरह से नहीं करना तो आप यहाँ पर गैप का विजेट भी यूज़ कर सकते हो। गैप के विजेट के लिए आपको गैप का जो है ना विजेट डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ से आप जाएंगे टर्मिनल में और यहाँ पर लिखेंगे, आ जाओ, ये आ गया फ्लटर पब ऐड गैप। ये गैप का विजेट आ जाएगा। ये गैप ऑटोमेटिकली पहचान लेता है कि मुझे जो है ना विजेट्स के दरम्यान में फासला रखना है, चाहे वो कॉलम हो चाहे रो हो। अगर कॉलम होगी तो वो इस तरह से फासला देगा, अगर रो होगी तो वो इस तरह से फासला देगा। तो ये गैप का विजेट आ चुका है। अब मैं गैप के ऊपर होवर करता हूँ, यहाँ पर अब आ जाना चाहिए। यहाँ पर गैप का मोर एक्शंस में जाते हैं। ये गैप का क्यों नहीं शो हो रहा, इसको मैं ख़त्म करता हूँ और दोबारा से गैप लिखता हूँ, GAP गैप आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, जाकर देखता हूँ गैप फ्लटर विजेट, ये गैप का विजेट है और ये इंस्टॉलिंग पर हम गए, फ्लटर पब ऐड गैप। और इसे इंपोर्ट करने के लिए ये इंपोर्ट ऑटोमेटिकली आ तो जानी चाहिए ऊपर, लेकिन आई नहीं, तो हम इसको खुद से डाल लेते हैं। क्या वजह, क्यों नहीं आ रहा। हम दोबारा से इसको इंस्टॉल करते हैं। कैसे क्या इंस्टॉल करते हैं, ये ऊपर कमांड लिखी हुई है, यहाँ पर जाते हैं और दोबारा से गैप के विजेट को इंस्टॉल करते हैं। क्योंकि ये गैप का विजेट है, ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है फ्लटर के अंदर, ये पबगेट से आपको खींचना पड़ेगा। तो अभी ये दोबारा से मैंने किया तो अभी ये ऊपर से एरर ख़त्म हो गया। तो अब नीचे गैप का विजेट भी प्रॉपर वर्क कर रहा होगा। यहाँ पर अब मैं बकाया तो बस वैल्यू दूंगा कि भाई 10 पिक्सल्स का फासला आ जाए, कितने का फासला आ जाए, 10 पिक्सल्स का, और उसके साथ बाकायदा कॉन्स्ट ऐड किया जाए। बेटा मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो विजेट जिस विजेट के अंदर वैल्यू डब्बे की ना हो, सीधा सीधा कांस्टेंट वैल्यू, उसके पीछे आप कॉन्स्ट लगा दो। उस विजेट के पीछे भी मतलब जिस विजेट में कोई रद्दो बदल नहीं होना होता, उसके पीछे कॉन्स्ट लगा दो, भाई कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। और उस कॉन्स्ट लगाने से फ़ायदा ये होता है कि आपकी एप्लीकेशन फास्ट हो जाती है। ठीक है, कोई एरर नहीं देगा, बस वो वैसे वार्निंग देता रहेगा, भाई कॉन्स्ट लगा लो मेहरबानी आपकी। तो अब मैंने गैप का विजेट जो है ना पहले कंटेनर और दूसरे कंटेनर के दरमियान डाला है और यहाँ पर आपको गैप नज़र आ रहा है। अब यही मैं कॉपी कर लेता हूँ और ये मैं नीचे वाले के पास पेस्ट कर देता हूँ, फिर ये नीचे वाले के पास पेस्ट कर देता हूँ, नीचे वाले के पास पेस्ट कर देता हूँ, और ये मैं नीचे वाले के अंदर में पेस्ट कर दूँ। अब आप देखोगे कि बाकायदा उसमें सब में फासला आ गया। लेकिन अगर मैं कहूँ यार ये तो कंटेनर के अंदर एक रो में आया है, मैं चाहता हूँ कि ये ना पूरे कंटेनर में आए, तो मैं क्या करूँ, सारी जगह में आ जाएगा। नहीं, ये जैसे 6 कंटेनर है ना येलो कलर के, अब ये मैं चाहता हूँ यहाँ पर भी शो हो, यहाँ पर भी, इधर भी शो हो, 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 मतलब टोटल 5 इस तरह के आ गए, 5 और आ गए इसी कंटेनर के अंदर अंदर। कैसे बनाऊँ, नहीं समझ आ रही, मैं बताता हूँ। ये रो है ना एक, ये बेसिकली कंटेनर के अंदर क्या है, एक रो जिसके अंदर ये सारे कंटेनर्स पड़े हुए यार, क्यों ना हम इस रो को कॉलम में डाल दें और फिर इस रो को करें कॉपी और पेस्ट 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 पेस्ट, ये 5 रोज आ गई। अब मैं इसको करूँ सेव और ये देखते हैं क्या बनता है। अगर इन रोज के अंदर गैप डालना है तो क्या करूँगा मैं, गैप वाला विजेट वही यूज़ कर लूँगा, कॉन्स्ट गैप 12
कॉमा, ये मैंने किया कॉपी, ये मैंने किया पेस्ट, ये मैंने किया पेस्ट, ये मैंने किया पेस्ट, ये मैंने किया सेव। और अब आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से। अब आप इस एक कंटेनर को के अंदर शेडोज़ भी डाल सकते हो, इसके अंदर इमेज रख सकते हो, इसमें कोई लफ्ज़ रख सकते हो, जो भी आपकी डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट है आप उसको बाकायदा चेंज कर सकते हो उस हिसाब से। मैंने क्या किया, उस रो को कॉलम में रैप कर दिया और वो रोज़ सारी मैंने कॉपी कर दी। अब ये एक किस्म का पूरा एक कॉलम है जिसके अंदर ये रोज़ पड़ी है और उसके पीछे एक कंटेनर पड़ा। अब आपका टारगेट ये है बच्चों कि थोड़ा सा दिमाग लड़ाओ। ब्यूटीफुल वेब डिज़ाइंस, ठीक है जी। यहाँ पर आप जाओ 99 डिज़ाइंस में और यहाँ पर अब आप लोगों का टारगेट ये है कि आपने डिज़ाइन देखना है, कोई सा भी डिज़ाइन यहाँ से चूज़ कर लो और उस डिज़ाइन को तैयार करो। जस्ट स्टैक की समझ नहीं ना आई, स्टैक का नहीं बताया हुआ। चलो स्टैक का मैं आपको कल बताऊँगा, फ़िलहाल ज़रा इसकी जाकर आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। मैं इसके हवाले से आपको कुछ बता देता हूँ जिसमें स्टैक वगैरह ना इस्तेमाल हो रहा हो, सीधा सीधा डिज़ाइन हो और हो भी प्यारा। आप ऐसा करें, आप प्रैक्टिस के तौर पर ना आप ले लो। हम बना लेते हैं, जो भी बना के दिखा देंगे। चलो ठीक है, ठीक है। अभी जो भी समझ आती है ना बनाओ, ज़रा पंगे शंगे लो ताकि चीज़ों की थोड़ी समझ आए। क्लोज कर दो।